शाहरुख खान इज ए डेस्टिनीज चाइल्ड। क्या किसी ने शाहरुख खान की पत्री देख करके कभी अमिताभ बच्चन की पत्री देख करके किसी ने बताया होगा कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार बनेंगे? अगर शाहरुख खान के सपने बहुत बड़े होते तो कभी वो टीवी में काम नहीं करते। अब ये जो पूर्व जन्मों का फल है, जो ग्रहों की स्थिति हमारी बताती है, ऐसे अच्छे फल मिलने वाले हैं या बुरे फल मिलने वाले हैं, वो किस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं ये नहीं बताती है। नहीं समझे? समझाता हूं मैं। नमस्कार। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है वो अपने पूर्व जन्मों के किए हुए फलों को भोगता है। पूर्व जन्मों में किए गए हमारे जो भी कर्म हैं, अच्छे या बुरे, उनके फलों को हम संचित कर्मा बोलते हैं। और जो इस जन्म में हम जीते हैं उसको हम प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। और जो ये प्रारब्ध कर्मा है वो इस संचित कर्मा का एक पोर्शन है। ऐसा बोला जाता है कि जब मनुष्य की योनि आदमी को मिलती है तो वो कई जन्मों के बाद ही मिलती है। तो यानी हमारे जितने पहले के जन्म है उसमें हमारे किए गए जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनका जो एक कलेक्शन ऑफ दो कर्मा जो है उसको संचित कर्मा बोलते हैं। और जो हम इस जन्म में भुगतते हैं उसको हम प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। और ये प्रारब्ध कर्मा ये पूरा संचित कर्मा का पार्ट नहीं होता है, इट्स जस्ट वन पोर्शन ऑफ दैट संचित कर्मा। प्रारब्ध का मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में हर चीज फिक्स होगी। प्रारब्ध के भी दो प्रारूप हैं, एक जो हमारा फेट यानी भाग्य, दूसरी हमारी डेस्टिनी जो डिपेंड करती है हमारे क्रियामान कर्मा पे। भाग्य वो है जिसे हम लेकर के पैदा होते हैं, मतलब हमारे माँ बाप कौन होंगे, हम किस शहर में जन्म लेंगे, हमारे रिश्तेदार कौन होंगे, हमारी प्रिविलेजेस क्या क्या होंगी, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, और हमें लाइफ में किस किस एरिया में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और डेस्टिनी डिपेंड करती है हमारे क्रियामान कर्मा पे, और हमारे कर्मा डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ जर्नी कैसी होगी। अब ये कैसे पता चले कि हमारा प्रारब्ध क्या है? यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमको मालूम चलता है कि हमने जिस वक्त जन्म लिया है तो उस वक्त हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या थी और वो क्या इंडिकेट कर रही हैं। हमारे जन्म के समय की स्थिति डिसाइड करती है कि हमारा प्रारब्ध क्या होगा, और हमारे ग्रहों के ट्रांजिट और उनकी दशाएं हमारे क्रियामान कर्मा को डिसाइड करती हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि किस वक्त हमको किन ग्रहों की क्या एनर्जी मिल रही है और हम अपने कर्मा को उसके हिसाब से अलाइन कर लें तो हमारी लाइफ काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगी। अब ये जो पूर्व जन्मों का फल है, जो ग्रहों की स्थिति हमारी बताती है जन्म के समय की कि आपको ये फल मिलने वाले हैं, ऐसे अच्छे फल मिलने वाले हैं या बुरे फल मिलने वाले हैं, ये बहुत इंडक्टिव है। वो ये तो बताती है कि फल अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन वो किस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे हो सकते हैं या बहुत बुरे हो सकते हैं, ये नहीं बताती है। नहीं समझे? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं शाहरुख खान का। शाहरुख खान का जब जन्म हुआ तो जाहिर से बात है कि जहाँ पे उनका जन्म हुआ उसके आसपास भी बहुत से और लोगों का जन्म हुआ होगा, उसी समय पे जन्म हुआ होगा। अगर सेम हॉस्पिटल में नहीं है तो दिल्ली इतना बड़ा है, कहीं और दिल्ली में ही आसपास या नोएडा में या फरीदाबाद में कहीं किसी और बच्चे का जन्म भी हुआ होगा जिसकी ग्रह दशा भी वही होगी। अब अगर हम ये बोलते हैं कि इस ग्रह दशा पे ये बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी जन्म मतलब उसकी लाइफ जर्नी सेम होने वाली है, उसका प्रारब्ध सेम होने वाला है, तो नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जन्म के समय आपके माँ बाप कौन हैं, आपके प्रिविलेजेस क्या हैं, वो डिसाइड करती हैं कि आपकी जर्नी कैसे होने वाली है। क्या किसी ने शाहरुख खान की पत्री देख करके कभी, जब वो स्टार नहीं बने थे, कभी किसी ने बताया होगा कि शाहरुख खान इतने बड़े स्टार बन जाएंगे? क्या अमिताभ बच्चन की पत्री देख करके किसी ने बताया होगा कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार बनेंगे? ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन जिस वक्त पैदा हुए थे उस वक्त कोई और बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा, लेकिन इन दोनों की प्रिविलेजेस बहुत अलग थी। हमें यह कहानी बताई जाती है कि शाहरुख खान ने स्ट्रगल किया, शाहरुख खान ने बड़े बड़े सपने देखे, शाहरुख खान ने एक्शन लिया। मैं ये नहीं बोलता हूँ शाहरुख खान ने स्ट्रगल किया या शाहरुख खान ने सपने नहीं देखे, उन्होंने सपने देखे, लेकिन शाहरुख खान इज ए डेस्टिनीज चाइल्ड, मतलब उनके पास प्रिविलेजेस थी और कोई शाहरुख खान ने ऐसा संघर्ष नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी शाहरुख वहाँ तक पहुँच गए। शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत जो है टेलीविज़न से की। अगर शाहरुख खान के सपने बहुत बड़े होते तो कभी वो टीवी में काम नहीं करते। मैं जानता हूँ, मैं मीडिया से हूँ, मैंने अपने 25 साल मीडिया में दिए हुए हैं। मुझे मालूम है कि जब भी कोई बड़े सपने लेके आता है, किसी भी शहर का हो, सबसे पहले मुंबई की तरफ आता है। और अगर किसी को एक्टर बनना है, स्टार बनना है, तो टीवी से कभी काम नहीं शुरू करता है। शाहरुख खान अपने कंफर्ट जोन में ही रहे, उन्होंने टीवी से काम किया। जब उनको टीवी से पॉपुलरिटी हो गई और जब हेमा मालिनी फिल्म बनाने के लिए चली तो उन्होंने अपने जो उनके बच्ची थी ईशा देओल, वो उनका टीवी सीरियल देखती थी, उसने कहा मम्मा इस लड़के को साइन करो। तब हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म दिल आशना है में शाहरुख खान को साइन किया और शाहरुख खान मुंबई आया। तो शाहरुख खान वॉज वेरी प्रिविलेज्ड। उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो स्टार ही बनना, बड़ा फिल्मों का स्टार बनना चाहते थे। वो अगर स्टार बनना चाहते तो टीवी से स्टार्ट नहीं करते। वो
मुंबई में भी ये जब आए तो सलमान खान के घर रहे, जो उस वक्त स्टार थे। उनके पिता बहुत फेमस राइटर थे, और जो मैंने सुना है संजय कपूर के घर में भी रहे। तो ही वॉज ए प्रिविलेज्ड वन। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्ट्रगल किया। तो शाहरुख खान की पूरी जर्नी, दिल्ली शहर में पैदा हुए, उनके माँ बाप पढ़े लिखे थे, अच्छे स्कूलिंग उन्होंने अच्छी से की, कॉलेज अच्छे से गए। और ख़ास बात क्या होती है प्रिविलेज का मतलब, कि आप ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो अगर लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। तो दीज आर कॉल्ड प्रिविलेजेस। तो शाहरुख खान के फादर भी जो है ना, वो फ्रीडम फाइटर रहे, और एक समय में वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़े थे। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी शख्सियत थे। ऐसे ही अमिताभ बच्चन साहब जब आए मुंबई में, तो बच्चन साहब के प्रिविलेज देखिए। बच्चन साहब एक फेमस पोएट हरिवंश राय बच्चन के पुत्र थे, पढ़े लिखे थे। शेरवुड बहुत फेमस कॉलेज था नैनीताल का, वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। गांधी फैमिली से उनके संबंध थे, राजीव गांधी के वो मित्र थे। और जब मुंबई में आए भी स्ट्रगल करने के लिए, सो कॉल्ड स्ट्रगल, महमूद के भाई अनवर के घर रहे। अनवर महमूद बहुत बड़े स्टार थे उस वक्त, तो डायरेक्ट फिल्म मेकिंग में एक्सेस। तो हम जो ये कहानी सुनते हैं कि स्ट्रगल नहीं है, दे वर प्रिविलेज्ड पीपल, दे वर डेस्टिनीज चाइल्ड। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रहों की स्थिति में दो लोग पैदा होते हैं तो हम ये मान लें कि दोनों का प्रारब्ध सेम होने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके हॉरोस्कोप में अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, हॉरोस्कोप में अच्छी चीज़ें थीं इसलिए वहाँ पहुँचे, लेकिन वो किस एक्सट्रीम पे जाने हैं, जा सकते हैं, उसके लिए आपकी प्रिविलेजेस मैटर्स करती हैं। आपका जन्म किस घर में हुआ है। हो सकता है उस वक्त जब शाहरुख खान का जन्म हुआ, किसी और बच्चे का जन्म हुआ, किसी गरीब घर में हुआ होगा, तो उसको प्रिविलेजेस नहीं मिली होंगी। वो भी शायद एक्टिंग लाइन की तरफ उसका रुझान रहा होगा, लेकिन शायद उसको घर में सपोर्ट नहीं मिला होगा। तो ऐसा नहीं है वो स्ट्रगल कर रहा होगा, उसकी ज़िंदगी भी ठीक होगी, लेकिन किस एक्सट्रीम पे शाहरुख खान पहुंच गए, या अमिताभ बच्चन पहुंच गए, या सचिन तेंदुलकर पहुंच गए, या कोई पहुंच गया, बहुत अलग होता है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि टोटली हमको भाग्य के अधीन नहीं रहना है। हमारे पास में अगर हमको प्रिविलेजेस नहीं है तो हमारे पास में हमारा क्रियामान कर्मा है। तो अगर हमको ये मालूम चल जाए कि हमारे स्टार्स हमको क्या बोलते हैं, हमारी दशाएं हमको क्या इंडिकेट कर रही हैं, अगर हम अपने कर्मा को उसके साथ अलाइन कर लें तो लाइफ जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एस्ट्रोलॉजी में कोई फिक्स रूल नहीं है। आपको जो चार्ट दिखता है उसको समझना है और उसकी हेल्प लेनी है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत सपोर्ट करती है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों को हम ये बता सकते हैं कि भाई अभी आपकी दशा ये चल रही है, आपको ऐसे फल मिल रहे हैं। अगर अच्छे ग्रहों की दशा है जो आपको अच्छे फल दे रही है, तो आप अपने कर्मा को अलाइन कर लीजिए, आप पॉजिटिव थिंकिंग लीजिए, उसी डायरेक्शन में बढ़िए जिस डायरेक्शन में आपके दशा आपको बोल रही है, तो श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी। और अगर खराब आपको स्थिति दिख रही है कि ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो खराब फल दे रहे हैं, तो या तो आप अलर्ट हो जाइए। आप सोच लीजिए कि हमको किस किस एरियाज़ में ये तकलीफ आने वाली है, तो आप उन एरियाज़ को लेकर के अलर्ट हो जाइए। और अगर पॉसिबल हो सकता है तो अगर आपको ये समझ में आता है, पत्री से ये समझ में आता है कि अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम आने वाली है या हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आनी है, तो आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए। जॉब में है तो आप अलर्ट हो जाइए कि किस वजह से जॉब जा सकती है। तो आप उस पीरियड को आपको निकालना है। जो मैंने बताया पूर्व जन्मों का फल हमको खुद नहीं मालूम होता है कि आखिर वो फल क्या है। तो कभी कभी हमारे एफर्ट्स के बाद भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है कि नहीं, हमको संयम से काम लेना है। ये समय हमारा खराब है, इसको निकाल देना है। और जब समय निकल जाएगा, जिस दिन आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप नेगेटिव नहीं रहोगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाओगे, आपकी लाइफ में शायद आप पैसे ना कमाओ या चीज़ें अच्छी ना हो, लेकिन तब भी आप खुश रहोगे, सुकून से रहोगे। एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको डायरेक्शन देती है। सोच विचार एक्शंस आपको लेने हैं। आशा करता हूँ कि मेरी बात जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आई होगी। थोड़े से हार्श ट्रुथ हैं ये, जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप अपनी राय जो है मुझे दे सकते हैं कमेंट्स में, जो मैंने बोला है उससे आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो। अंत में वही बोलूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।